नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अंकुर वारिकू की किताब डू एपिक शिट पर। ये किताब काफी चर्चा में रही है, खासकर युवाओं में। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हुई है और हमारे पास इसके बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। YouTube वीडियोस हैं, रिव्यूज हैं, समरीज भी हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वारिकू के मुख्य विचार क्या हैं, जैसे सफलता, असफलता, आदतें, पैसा, रिश्ते, इन सब पर वो क्या कहते हैं। जी, तो चलिए देखते हैं। किताब का टाइटल ही अपने आप में कह सकते हैं थोड़ा हटके है, डू एपिक शिट। शायद इसीलिए युवाओं को एकदम से क्लिक करता है। हाँ, और किताब का जो अंदाज है वो भी काफी बातचीत जैसा है, फॉर्मल नहीं। वारिकू ने अपने अनुभव, अपनी गलतियां सब खुल के बताई हैं, ऐसा लगता है स्रोतों को देखकर। बिल्कुल, और यही चीज़ इससे इंटरेस्टिंग बनाती है। हम देखेंगे कि वो अपनी गलतियों से सीखी बातों को कैसे रखते हैं। किताब, जैसा बताया गया है, वो मोटे तौर पर 6 हिस्सों में है। सक्सेस, फेलियर, आदतें, फिर अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा और रिश्ते। अच्छा। हाँ, मतलब जीवन के जो जरूरी पहलू हैं, उन पर उनके क्या विचार रहे हैं, उसका एक तरह से निचोड़ है। तो सबसे पहले सफलता और असफलता। एक बात जो लगभग हर जगह मिली वो है आज ही शुरू करो, स्टार्ट टुडे, इंतजार मत करो। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि सही समय का इंतजार करना वो शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो सही समय कभी आता ही नहीं है। जो करना है अभी, इसी वक्त। और उनका खुद का जीवन भी इसका उदाहरण है ना? जैसे पीएचडी छोड़ना या फिर वो nearby.com वाला वेंचर। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो सही समय का इंतजार करते रहते तो शायद कुछ शुरू ही नहीं हो पाता। और इसी से जुड़ा है असफलता को देखने का नजरिया। वो कहते हैं भी फेलियर जो है वो सक्सेस का उल्टा नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो क्या है फिर? उनके मुताबिक, जैसा स्रोतों में पता चलता है, असफलता तो बस एक सिग्नल है, एक डेटा पॉइंट है। ये बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा। ताकि आप रास्ता बदल सकें। एग्जैक्टली, ये सीखने का एक मौका है, अंत नहीं है। और खासकर जैसे कुछ वीडियोस में था, 20s की उम्र में फेल होना ज्यादा सेफ है। हाँ, जिम्मेदारियां कम होती हैं। सही। 40s में गिरकर उठना ज्यादा मुश्किल है, तो 20s में तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, असफलता से सीखना चाहिए। यानी डरने के बजाय उसे एक इनपुट की तरह लें। अच्छा, एक और बात जो मुझे कई जगह दिखी, वो थी अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाना। समाज के पीछे मत भागो। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत सारा पैसा कमाना ही सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। असली खुशी शायद तब मिलती है जब आप वो करते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं? उसके लिए चाहिए क्लैरिटी, स्पष्टता। वारिकू इस पर बहुत जोर देते हैं। अपने लक्ष्य लिखो, सोचो कि जीवन से क्या चाहिए। जैसे उन्होंने खुद अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, कम पैसे में घूमना या फिर पीएचडी छोड़कर वापस आना। ये सब क्लैरिटी से ही आता है। तो लक्ष्य साफ हो और असफलता से डर ना लगे। इसके बाद क्या? शायद आदतें। बिल्कुल सही। अगला बड़ा टॉपिक है आदतें। वारिकू कहते हैं, और ये कई स्रोतों में है, कि सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, ज्यादा जरूरी है आदतें बनाना। क्यों? लक्ष्य पूरा हो गया तो हो गया? नहीं, अक्सर क्या होता है, लक्ष्य पूरा होते ही लोग रुक जाते हैं, मोटिवेशन खत्म। लेकिन अगर अच्छी आदतें हैं तो आप लगातार चलते रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं। लक्ष्य तो फिर रास्ते में आ ही जाते हैं। अच्छा, उनकी कुछ खास आदतों का जिक्र है? हाँ, कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। जैसे वो 3 नोटबुक रखते थे, एक आइडियाज के लिए, एक रोज के काम के लिए, एक मीटिंग्स के लिए। कैलेंडर का इस्तेमाल बहुत करते थे। टाइम मैनेजमेंट के लिए। जी। और रोज पढ़ना, कुछ ना कुछ, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सब उनकी रूटीन का हिस्सा बताया गया है। काफी अनुशासन वाली बात है। हाँ, और यहीं पर वो कंसिस्टेंसी वाली बात आती है कि लगातार करना जरूरी है। एक जगह कहा गया है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। मतलब अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत टैलेंटेड लोगों से भी आगे निकल सकते हैं। सही बात है। रोज थोड़ा थोड़ा करना बड़े गैप से बेहतर है। बिल्कुल। आदतें सही हों तो लक्ष्य अपने आप सज जाते हैं। समझ गई। चलिए अब आते पैसे पर। ये टॉपिक तो युवाओं के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। हाँ, और यहाँ भी वारिकू का नजरिया काफी प्रैक्टिकल लगता है, उनके अपने अनुभवों पर आधारित। सबसे पहला और मजबूत संदेश है, कर्ज से बचो, डेट। उसे वो बिल्कुल न लेने की सलाह देते हैं। उन्होंने खुद भी ये गलती की थी शायद शुरू में। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि कैसे कर्ज ने उन्हें परेशान किया। वो मानते हैं कि कर्ज एक तरह की बेड़ी है, आपको रोकती है, रिस्क नहीं लेने देती। तो कर्ज ना लें, फिर क्या करें पैसे का? 2 बातें। एक,
अपनी कमाई बढ़ाओ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरा, जल्दी निवेश करना सीखो, इन्वेस्ट अर्ली। जल्दी क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 20 में शुरू करते हैं तो 40 तक आपका पैसा मतलब कई गुना हो सकता है। सिर्फ मूल पर नहीं, बल्कि कमाई पर भी कमाई होती है। अच्छा, वो ब्याज पर ब्याज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। इसलिए जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, जमीन, विकल्प कई हैं। लेकिन एक सलाह ये भी थी कि आंख बंद करके निवेश ना करें, खुद रिसर्च करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। वारिको खुद कहते हैं कि उन्होंने भी गलत निवेश करके नुकसान उठाया है। तो दूसरों से सुनें, सीखें, पर फैसला अपनी समझ से लें। गलतियों से सीखें, दोहराएं नहीं। और टाइम इज मनी वाली बात भी थी। हाँ, पैसा बचाना ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना। कल पर मत टालो, आज ही करो। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क वाला, गधे और निवेशक का उदाहरण। हाँ, कि सिर्फ घंटों मेहनत करना काफी नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल करना, स्मार्ट तरीके से काम करना, वो ज्यादा जरूरी है। अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाओ। और बेवजह के खर्चे जैसे लेटेस्ट फोन वगैरह, उनसे बचने की सलाह है। वो पैसा अगर इन्वेस्ट हो तो ज्यादा फायदा देगा। पैसे को एक टूल समझो अपने लक्ष्य पूरे करने का। ठीक है। पैसे से अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। स्टार्टअप्स, फंडिंग, ये सब आजकल बहुत कॉमन है। जी, लेकिन यहाँ वारिको थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं। फंडिंग मिल जाना सुनने में अच्छा लगता है, पर उसके बाद आप इन्वेस्टर के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहते। कुछ हद तक आपको कस्टमर को भी खुश रखना है, इन्वेस्टर को भी। ये डबल प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? फंडिंग ना लें? उनकी सलाह है जहां तक हो सके बूटस्ट्रैप करो। मतलब अपनी स्किल, अपनी सर्विस बेचकर बिजनेस खड़ा करो धीरे धीरे। और नौकरी तभी छोड़ो जब बिजनेस की कमाई सैलरी से कम डबल हो जाए। ये काफी सेफ अप्रोच लगती है। हाँ, एक सेफ्टी नेट रहता है। और एक और जरूरी सलाह है मेंटर्स के बारे में, मार्गदर्शक। उनकी क्या भूमिका है? वो आपको गलतियों से बचा सकते हैं, आपका समय और पैसा बचा सकते हैं। लेकिन मेंटर भी सही चुनना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जो आपसे बस कुछ कदम आगे हो, बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बहुत ऊपर पहुंच गया है वो शायद आपकी आज की छोटी छोटी मुश्किलों को ना समझ पाए। और हाँ, वो मेंटर वो काम कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। थियरी नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव। सही। अच्छा, स्किल्स की भी बात हुई थी। आजकल कहते हैं मल्टी स्किल्ड होना चाहिए। बिल्कुल। वारिको कहते हैं 20s सीखने का बेस्ट टाइम है। जिम्मेदारियां कम होती हैं, तो सिर्फ अपनी कोर स्किल नहीं, बल्कि बिजनेस कैसे चलता है, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब सीखो। हाँ, एक अच्छा इंजीनियर भी अगर अपनी बात नहीं समझा सकता तो दिक्कत है। सही। और अपनी मार्केटिंग करना भी सीखो। आपको आता है, ये दुनिया को पता भी तो चले। एकदम। स्किल और मार्केटिंग दोनों जरूरी हैं। अच्छा, ये तो हुई करियर, पैसे, स्किल्स की बातें। अब आते हैं जीवन के दूसरे अहम हिस्सों पर, जागरूकता और रिश्ते। हाँ, अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसे वो एक तरह की शक्ति मानते हैं। मतलब होश में रहकर चुनाव करना। पैसा कहाँ लगाना है, कौन सा करियर चुनना है, किसे दोस्त बनाना है। क्लैरिटी इज पावर, जैसा कहा गया था। बिल्कुल। जब आप जागरूक होते हैं तो आप बाहरी हवा में बहते नहीं, अपने फैसले खुद लेते हैं। और रिश्ते? आजकल की भागदौड़ में ये अक्सर पीछे रह जाते हैं। इस पे वारिको का बहुत जोर है। वो कहते हैं परिवार को प्राथमिकता दो, उनके साथ अभी वक्त बिताओ। ये मत सोचो कि बाद में जब सफल हो जाऊंगा जाऊंगी तब। क्या पता वो बाद आए ही ना। जिंदगी और काम में बैलेंस। हाँ, पर रिश्तों की कीमत पर नहीं। रिश्ते हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, उनमें मेहनत लगती है। रिलेशनशिप्स नीड वर्क। कैसे? क्या मेहनत? संवाद, कम्युनिकेशन। ज्यादातर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग से होती हैं, और वो होती हैं बात ना करने से। अपनी बात कहना, दूसरे की सुनना, समझना। और दयालुता वाली बात भी थी कि हमेशा काइंड रहो। हाँ, चाहे सामने वाला न भी हो। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, अपनी शांति के लिए। और वो सहानुभूति और परानुभूति वाला फर्क भी समझाया गया था। हाँ, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी है किसी के लिए बुरा फील करना, एम्पैथी है खुद को उसकी जगह रख कर महसूस करना। रिश्तों में एम्पैथी ज्यादा जरूरी है। जीवन साथी का चुनाव भी सोच समझकर करने को कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, आपकी खुशी, शांति, करियर, सब पर। और कभी कभी रिश्तों से दूरी बनाना भी ठीक है। हाँ, अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक हो गया है, लगातार आपको नीचे खींच रहा है, तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। लेकिन मन में मैल ना रखें, माफ करना सीखें। और सच्चे दोस्त? वो जो आपकी खुशी में सच में खुश हो। ये सारी बातें तो काफी गहरी हैं।
अच्छा, अब आखिर में किताब की स्टाइल पर आते हैं। हाँ। कैसी है ये पढ़ने में? देखिए, ज्यादातर रिव्यू यही कहते हैं कि स्टाइल बहुत सिंपल है, सीधी है, बातचीत जैसी। वारिकू ने ईमानदारी से अपनी गलतियां वगैरह बताई हैं, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। भाषा मुश्किल तो नहीं? नहीं, भाषा आसान है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई कमी भी बताई है स्ट्रक्चर वगैरह में? हाँ, कुछ लोगों को लगा कि शायद फ्लो और बेहतर हो सकता था, अलग अलग टॉपिक्स के बीच कनेक्शन और स्मूथ हो सकता था। पर साथ ही ये भी कहा कि इसका फायदा यह है कि आप कोई भी पन्ना खोलें, कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाता है। मतलब एक गाइड बुक की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। जरूरी नहीं कि शुरू से आखिर तक एक साथ पढ़ें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो डू एपिक शिट का निचोड़ क्या है? क्या संदेश है? मेरे ख्याल से निचोड़ यह है कि अपनी जिंदगी को एपिक मतलब असाधारण बनाना आपके अपने हाथ में है। इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो। असफलता से सीखो। बिल्कुल। आदतें बनाओ लक्ष्यों से ज्यादा। पैसे को समझो, कर्ज से बचो, निवेश करो। और रिश्तों को अहमियत दो। हाँ, और सबसे बढ़कर अपनी एपिक लाइफ की परिभाषा खुद तय करो, दुनिया के हिसाब से नहीं। ये हुई ना बात। और एक आखिरी चीज जो मुझे एक स्रोत में मिली, वो थी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। शायद असली खुशी इसी में है, जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। रोजमर्रा की छोटी चीजों के लिए भी? हाँ, हर चीज के लिए। ये नजरिए को बदल देता है। सोचने वाली बात है। क्या जिंदगी मंजिल है या सफर? या शायद उस सफर में शुक्रगुजार होना ही खुशी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद।